अगर अलग अलग रीजन्स की बात करें, पंजाब की, चाहे मालवा की, चाहे दोआबा की, माझा की, तो वहाँ वोटर्स का जो पैटर्न होता है, किस तरीके से, किन किन इश्यूज पर, किन किन पर्सपेक्टिव से, किस सोच के साथ वो वोटिंग करने आते हैं, वहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, पंजाब में बिल्कुल एक बात तो है कि इस इलेक्शन की अगर बात कहूँ कि रिलीजो कास्ट जो डिस्टिंक्शन है वो एक्टिवाइज तो हुआ है। पर अगर हम तीन रीजन पंजाब के जो हम कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ा रीजन जो है मालवा का है, ये काफ़ी हद तक फ्यूडल था काफ़ी टाइम तक, और यहाँ पे छोटा किसान भी है और एग्रीकल्चरली प्रेडोमिनेंट है। तो यहाँ के जो मुद्दे ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आपके ड्रग का मुद्दा भी यहाँ पे है। और जो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर जो प्रेडोमिनेंस है वो जो एक पंजाबी हिंदू जो आड़तिया है या जो मनी लैंडर है या शॉपकीपर है, उनकी एक अलग तरह से होंद है यहाँ पे, उनकी अलग तरह से वो अपने आप को, राजनीति को देखते हैं। वो जो मेन डोमिनेंट पार्टी है, जिसको मैं ये कहता हूँ मान लिया जाए जहाँ पे जाट डोमिनेंस है जिस पार्टी में, उनके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि इसका एक, अगर मैं सारे पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कह दूं और मालवे के कॉन्टेक्स्ट में वही अप्लाई होता है कि पंजाब में मिनॉरिटी परसिक्यूशन नहीं है। जैसे हिंदू मिनॉरिटी में है तो उसका मिनॉरिटी हाइफन मेजॉरिटी, मिनॉरिटी परसिक्यूशन और मेजॉरिटेरियन एरोगेंस, कि हम इंडिया में मेजॉरिटी में हैं, और दोनों का एक समीकरण होता है, मिलन होता है। इसी तरह से सिख जो हैं वो ये है कि पंजाब में मिनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है। हिंदुस्तान में सिख जो पंजाब में मेजॉरिटी में है, हिंदुस्तान में मिनॉरिटी में है। तो पंजाब में मेजॉरिटेरियन एरोगेंस और मिनॉरिटी परसिक्यूशन, ये एक समीकरण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये पंजाब की खासियत है कि दोनों का एक कम्बिनेशन होता है, और इन दोनों को अगर कोई हारमोनियस बना लेता है, आप इनका डिस्टिंक्शन करके, जो 92 के पहले राजनीति होती थी, दोनों को अलग करके लोग वोट बटोरते थे। अब दोनों को साथ मिला के राजनीति में वोट लेने की चेष्टा होती है। तो मुझे ये लगता है कि मालवे में अगर ये इनको दोनों को मिला के करेंगे, वो पार्टी जीतेगी इस समीकरण को। और ये दोनों को मिलाने का मतलब है हार्मनी, कम्युनल हार्मनी और पीस, ये एक मेन मुद्दा बना रहता है। जो द्वाबा है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट राजनीति है काफ़ी डोमिनेट करती है, और इसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसमें दलित जो हैं वो असर्ट करते हैं, शेड्यूल कास्ट असर्ट करते हैं। तो यहाँ की राजनीति, और साथ साथ यहाँ की राजनीति ज़्यादा मार्केट से इंटीग्रेटेड है। लोगों की आउटलुक बिल्कुल वो फ्यूडल है, ये आउटलुक मार्केट ओरिएंटेड है। जैसे किसान अगर कर्जा लेता है मालवा में, तो वो अगर डेट में चले जाता है तो कर्जा वापस नहीं कर पाता। अगर कोई मांगने आ जाए तो वो समझता है कि मेरी अब इंसल्ट हो गई, तो वो उसको अच्छा नहीं मानता और उसको लगता है ये गलत हो गया। और द्वाबा में जो है वही अगर डेट लेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, तो डेट में नहीं जाता। क्रेडिट लेता है तो डेट में नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसलिए मार्केट से ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, ग्लोबली ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रीजन पंजाब का है। पर इसमें शेड्यूल कास्ट राजनीति जो है उसका एक अपना रोल है। आपका माझा आ गया। माझा जो है वो बॉर्डर बेल्ट है, अमृतसर है, और साथ में आपका गुरदासपुर भी हो गया। तो ये माझा बेल्ट में ज़्यादातर जो राजनीति है वो सिख ओरिएंटेड मुद्दों पे भी होती है। उसको शेप करते हैं, गोल्डन टेम्पल भी वही है, वो उस राजनीति का एक उसको एक रंग देते हैं, और जो मालवा के लोग उसको सबमिट करते हैं, ये रंग देते हैं, ये लीड करते हैं उसमें। और ये एक वो जगह है जहाँ पे आपको जो अर्बन हिंदू भी है, जैसे अमृतसर में, दे हैव देयर ओन, उनका भी अपना एक स्पेस है राजनीति में। पर ज़्यादातर इसमें रोल जो है वो जाट सिख पेजेंट का अग्रेसिव रोल है, लीडरशिप का रोल है, जो कि आपको मालवे में उस तरह की लीडरशिप अग्रेसिव नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिलेगी। तो ये तीनों जो रीजन हैं, इनके रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट भी देखेंगे तो मालवा और मालवा में अकाली और कांग्रेस और पिछली बार आप, ये तीनों ही उसमें काफ़ी रोल उनका रहा। और आप ना माझा में आई ना दोआबा में आई, तो ये नहीं आ पाई।
तो अब जो है द्वाबा में भी उनका आपका एक अपना वजूद बन रहा है, दे मे प्ले रोल देयर, और इसीलिए वहाँ पे जो दलित की राजनीति या शेड्यूल्ड कास्ट की राजनीति करेगा उसको कुछ एडवांटेज मिल सकता है। पर पंजाब में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किसी भी रिलीजो कास्ट से डोमिनेंट नहीं है, तो आपको कोलैबोरेशन ही करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि दलित की राजनीति करेंगे तो खाली दलित की करके वोट ले लेंगे, आपको वहाँ के जाट से भी मिलना पड़ेगा, हिंदू से अर्बन से भी मिलना पड़ेगा, तब जाके आप एक विनिंग उसमें आएंगे। तो इसलिए जो ये सारे रीजन हैं इनमें अलग अलग तरह से राजनीति है। वहाँ पे मालवा की मोर एग्रेरियन ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव, अमृतसर की थोड़ी सी जिसमें आप मैं कह रहा हूँ अग्रेसिव रिलीजियस लीडरशिप, और द्वाबे वाली जो है इसमें इंडस्ट्री भी है, ट्रेड है। मालवे के कुछ रीजन है, लुधियाना जैसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, बारिंग दोज अर्बन टाउन 5-6 जो हैं, एक यही राजनीति जो है प्रेडोमिनेट करती है अलग अलग।